हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से और मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि जगजीत की पढ़ाई को लेकर मैंने शिफ्ट किया है, तो यहाँ हम ज़्यादा सामान लेकर नहीं आए हुए हैं, बस जो ज़रूरत का सामान था वही लेकर आए हैं, जिसमें अभी सामान सेट करना भी रहता है, जैसे किचन भी सेट करना रहता है और जो कपड़े वगैरह हैं वो भी सेट करना है। और ये जो तासले में कपड़े हैं ये मैंने कल हाथ से धोए थे, लेकिन फिर बारिश आ गई थी शाम को, तो फिर ये अभी अच्छे से सूखे नहीं हैं और यहाँ हम वॉशिंग मशीन लेकर भी नहीं आए हैं, इसलिए हाथ से धोना पड़ा और कपड़े भी अच्छे से नहीं सूख पाए हैं। कोशिश तो यही है कि यहाँ वॉशिंग मशीन ना लानी पड़े, क्योंकि डेली के 2-3 जोड़े कपड़े होंगे तो उनको हाथ से धोने में ही फ़ायदा है। और वैसे भी वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर उसको दोबारा हाथ से फिर पानी में धोना पड़ता है। और ये हरे चने रखे हैं और यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये एक कीड़ा है जो चने में से निकला है। तो आज इस हरे चने में से 2 बार कीड़े निकले, एक मैंने पहले ही भगा दिया था झाड़ू से और दूसरा ये यहाँ पर गोल मटोल होके बैठा है। और फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैंने जो कपड़े धो रखे थे वो मैं ले गई छत पर सुखाने, इनको छत पर डाला हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, धूप है और दोपहर के बाद हर रोज़ मौसम ख़राब हो जाता है, या तो बारिश आ जाती है या फिर हल्की फुल्की बूंद आनी शुरू हो जाती है, बादल हो जाते हैं और कपड़े सूख नहीं पाते। कपड़े सुखा के आई, फिर मैंने पोछा लगाया और पोछा बैठकर ही लगाती हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकलता नहीं है और टाइम निकलता भी है तो आलस आ जाती है। मतलब सारे काम तो कर लेते हैं हम लोग, लेकिन खुद के लिए अगर एक्सरसाइज करना हो तो वो टाइम निकालना मुश्किल लगता है, इसलिए बैठकर ही पोछा लगा लेती हूँ, कुछ तो एक्सरसाइज होती है ऐसे। और फिर उसके बाद मैंने खाने में आज कढ़ी बनाई है। मैंने दही जमाई थी और लस्सी बनाने के लिए ग्राइंडर नहीं है यहाँ पर, तो दही में ही बेसन फेंट के मैंने उसी की कढ़ी बना दी। तो इसमें थोड़े थोड़े दही के दाने जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कढ़ी का टेस्ट तो आ ही जाता है। तो इसलिए मैंने ऐसी कढ़ी बना ली दही की और साथ में बना ली रोटी। कल मैंने 2 व्लॉग अपलोड किए, 2 व्लॉग नहीं, मतलब एक ही व्लॉग को 2 बार मुझे अपलोड करना पड़ा, लेकिन बार बार गड़बड़ हो रही थी तो मुझे दोनों ही बार वो डिलीट करना पड़ा। पहली बार तो एडिट करने में गड़बड़ हो गई थी तो इसलिए डिलीट करना पड़ा था, और जब दोबारा फिर अपलोड किया तो नेट प्रॉपर नहीं चल रहा था, रेंज नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे वो व्लॉग डिलीट करना पड़ा। तो बीच में एक दिन का गैप फिर से हो गया है और आज आपको ये व्लॉग मिला है। तो यहाँ मैंने कड़ी रोटी बना ली और उसके बाद बर्तन धोऊंगी। यहाँ किचन में 2 बड़े बड़े सिंक हैं, तो बर्तन मांजने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि मज़ा आता है बर्तन धोने में। तो ये बर्तन मैंने मांज रखे हैं, इनको बस पानी में से निकालना है, तो अब मैं इनको पानी से निकाल रही हूँ। और किचन भी काफ़ी बड़ा है और स्पेसियस है, मतलब स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा है, सामान हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। बर्तन धोने के बाद मैं नहा ली और नहा के मैंने मेरा जो 1-2 जोड़ी कपड़े थे वो मैंने आज फिर से धो लिए थे और उनको भी मैंने सुखा दिया था और शाम तक वो कपड़े भी सूख गए थे। और अब ये शाम का टाइम है, लगभग 4:30 बज रहे हैं और मैं सारे कपड़े छत पे से उतार लाई और इनको मैं तह कर लूँगी। और एक बार तो ऐसे ही तह करके रख लूँगी, बाद में अगर प्रेस की ज़रूरत होगी तो प्रेस कर दूँगी, फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़े से ही कपड़े हैं, हमारे 2 दिन के कपड़े हैं, तो इसलिए मैंने इनको हाथ से धो दिया था।
और फिर उसके बाद 5 बज गए हैं लगभग। इन कपड़ों को मैं एक बार इसी तसले में रख दूंगी और फिर इनको बाद में सेट करूंगी, क्योंकि अभी हम अलमारी भी लेकर नहीं आए हैं। यहाँ कोई अलमारी है भी नहीं। सोच रहे हैं कि ऑनलाइन कोई रैक मंगा लें छोटा सा, जिसमें हमारे कपड़े सेट हो जाएं, क्योंकि हैवी सामान लाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। और आज सुबह राजमा के साथ काली उड़द मिक्स करके भिगो दी थी, मतलब दाल मखनी बनाने का प्लान था। तो 5 बज चुके हैं और जगजीत के आने का टाइम भी हो रहा है, तो मैं इनको रख देती हूँ उबलने के लिए। धीरे धीरे ये उबलते रहेंगे और मैं अपना बाकी का काम भी कर लूँगी। और ये राजमा और दाल अच्छे से धोकर गर्म पानी में भिगोया था और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, इसलिए इसमें हल्का सा झाग दिख रहा है। बाकी ये ख़राब नहीं हुआ है, बस नमक डालने की वजह से ऐसा हो गया है। और गर्म पानी में भिगोने से काली राजमा बहुत अच्छे से उबल जाती है और खाने में कच्ची नहीं लगती। साथ में मैंने डाल दिया नमक जितना हमें टेस्ट के लिए चाहिए, और 2 चुटकी हींग, क्योंकि उड़द और राजमा में हींग डालना ज़रूरी होता है। इससे गैस नहीं बनती और खाने में टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट देना ना भूलें। तो एक तरफ राजमा उबल रही है, दूसरी तरफ मैंने सोचा तड़के की तैयारी कर लूँ। और प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, यही सब होगा तड़के में। और दाल मखनी में मक्खन डाला जाता है, लेकिन मैं मलाई यूज़ करती हूँ। तो सब्जियाँ जो हैं थोड़ी हैं, आलू है, 2-4 प्याज हैं और 2 ही टमाटर हैं, और हरी मिर्च जो है वो कुछ सूखी हुई हैं। और अब लगभग 5:30 बजे का टाइम है और जगजीत कोचिंग से आ चुका है। तो शाम की जो छोटी छोटी भूख होती है उसी के हिसाब से इसने थोड़ा सा खाना खा लिया और कोल्ड कॉफ़ी बना ली। और मुझे तो बस टेस्ट करना था कॉफ़ी का, तो इसलिए मैंने मेरे लिए थोड़ा सा बनवाया। और ये हरे चने रखे हुए हैं, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डेली निकालूंगी तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। सर्दियों में हरे मटर दिखाई दे रहे थे और अब गर्मियों में, अभी मतलब फ़िलहाल इस मौसम में हरे चने दिखाई दे रहे हैं। और कुछ चने अंदर रखे हुए हैं और उतने ही बाहर रखे हुए हैं। तो देखो मैं कब तक इनको कंप्लीट करती हूँ, निकालती हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा लहसुन और अदरक और लहसुन का पेस्ट ऑनलाइन मंगवा लिया है, क्योंकि दाल में तड़का लगाना है और अभी सब्ज़ी मंडी जाने का टाइम तो नहीं था, इसलिए ऑनलाइन ही मंगवा लिया। और आज मैंने प्याज और हरी मिर्च कूट के और फिर तड़के में डाला है, क्योंकि कूट के डालने से ज़्यादा टेस्ट आता है। जब हम चाकू से काट कर डालते हैं तो उतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन कूट के डालने से मसाला और सब्जियों का टेस्ट बढ़ जाता है। और जहाँ तक मैंने नोट किया है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब राजमा के साथ उड़द की दाल मिक्स करके बनाते हैं या फिर सिर्फ उड़द की दाल बनाते हैं, तो हमें इतना ही पानी डालना चाहिए कि उड़द की दाल अच्छे से पक जाए और वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाए। जैसे कुकर के बेस में तली में थोड़ा थोड़ा लग जाए ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब कि पानी बिल्कुल सूख जाए उबालते टाइम, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर उसमें ज़्यादा पानी रह जाता है ना, तो उड़द की दाल का इतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, पानी जो है कम डालती हूँ और फिर राजमा और दाल अच्छे से घुट जाती है, बहुत बढ़िया बन जाती है और उनकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ मैंने दाल में तड़का लगा दिया है और मैं आटा गूंद लूँगी और थोड़े से चावल बनाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं देखूँगी जगजीत का काम कि आज उसने क्या पढ़ाई की है, ट्यूशन पर उसने क्या कुछ किया, टीचर ने क्या पढ़ाया है। क्योंकि जो भी टीचर इसको काम करवाते हैं वो थोड़ा बहुत घर पर मैं देख लेती हूँ, तो इसको ये रहता है कि हाँ मेरा काम चेक होगा, और ये पढ़ भी लेता है। और कल भी इसकी टीचर ने जो भी इसको काम करवाया था, थोड़ा बहुत उन्होंने इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स लिखवाए हुए थे इसको, और वो मैंने इससे सुने और इसको समझाया, तो इसको अच्छे से समझ आ गया था। तो डेली थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर बच्चों के पास भी बैठना चाहिए, इससे उनका डिसिप्लिन बना रहता है पढ़ाई का। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि डेली इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालूँ और इसके पास बैठूँ। फिर उसके बाद मैंने खाना बना लिया था और ये खाना बन चुका है, लेकिन अभी तक किसी ने खाया नहीं है।
क्योंकि अभी तक सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, बैठे थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।